बोला जो असफल व्यक्ति होते हैं वे शिकायतें हजार करते हैं और जो सफल व्यक्ति होते हैं वे कोशिशें बार बार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो जुलाई आपका मास जो है वो खत्म होने वाला है। तो जुलाई मास की 4 बड़ी भर्तियां जिनमें एग्जाम भी नहीं है और बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छे पद है ना, और सीधी भर्ती है, केवल आपकी मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं एक आध नंबर से रह जाते हैं तो बड़े मायूस से हो जाते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्म है वो आप जरूर फिलअप करा करो, क्योंकि इस तरह के जो फॉर्म है वो कई बार हमें बहुत अच्छा साथ देते हैं। जिनके 10वीं में बहुत अच्छे नंबर हैं तो उनका लगभग सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इस तरह की जो भर्तियां हैं ये ऑल इंडिया बेस की भर्तियां होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, उनकी जो लोकेशन है वो ऑल इंडिया होती है। तो हम ऐसे स्टेट का चूज करें जहां वैकेंसी अच्छी है, ठीक है, और जहां कैंडिडेट कम है, नंबर ऑफ संख्या कैंडिडेट की कम है, और थोड़े से इस तरह के स्टेट देखो आप जहां कट ऑफ कम जाती है। तो 4 भर्तियां हैं। मैं यही कहूंगा आपको कि कई बार क्या होता है कि जो जहां हमारा दाना पानी लिखा होता है ना, तो वहां अपने आप ही अपना काम बढ़ जाता है। तो इस तरह के फॉर्म लगभग तो कोई फीस होती नहीं है, 150 रुपए होते हैं। 150 रुपए तो हम वैसे ही बिगाड़ देते हैं। तो ये फॉर्म इसमें है ना, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक्टिव यदि हम रहेंगे तो ये लगा लो कि कम से कम कहीं न कहीं प्रभु हमारी सुनेगा कि भाई बहुत तैयारी भी कर रहा है लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये जो भर्तियां है लगभग ये सारी बिना एग्जाम की है, सीधी इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से इसका। एक तो सबसे पहले तो जीडीएस की भर्ती है, देखो बहुत अच्छी भर्ती है जीडीएस की। इसमें लगभग 44,228 पद है, ठीक है, बहुत अच्छे पद है। ये केवल मैट्रिक की भर्ती है, 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वो इन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बहुत अच्छे पद है। अच्छा, इसमें जो एज है वो भी बहुत अच्छी है। एज जो है वो 18 से 40 है, ठीक है, 18 से 40 है। अब देखो इसमें ये जो ग्रामीण डाक सेवा बोलते हैं इसको, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा। अच्छा, इसमें एज अच्छी है, क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है। अब फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है, जर्नल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो मात्र और मात्र 100 रुपए। 100 रुपए में तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी नहीं आती है, 100 रुपए तो ऐसे खर्च कर देते हैं। बाकी एससी है, एसटी है, या फिर फीमेल है, या फिर पीएच है, तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, निल। तो देखो कितनी अच्छी भर्ती है, ना एग्जाम है, ना इसमें कोई फिजिकल है, ना इसमें कोई इंटरव्यू है, मात्र और मात्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट्स में क्या है, तुम्हारी 10वीं की सर्टिफिकेट है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी दे सकते हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज जिसको है, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, हो सकता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। तो कंप्यूटर की जो नॉलेज है आजकल सभी बच्चों के पास है, कंप्यूटर का तो जमाना है, सबके पास है ये नॉलेज, ठीक है। तो ये तो हो गई भर्ती नंबर 1, जो सबसे अच्छी भर्ती है जीडीएस की, बहुत अच्छे पदों पर है। दूसरी जो भर्ती है, देखो मैं वेबसाइट बताऊंगा, ये लगभग चारों भर्तियों की वेबसाइट एक ही है, तो वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो दूसरी जो भर्ती है वो इनकम टैक्स की है, ठीक है। इनकम टैक्स की बहुत अच्छी भर्ती है 2024। तो इसमें एक तो पद जो है बहुत अच्छे पद है। इसमें एक तो क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन के नाम पर केवल और केवल 10वीं पास है, ठीक है। इसमें स्टेनो हो गए, इसमें हवलदार की भी भर्ती है, हवलदार हो गए, ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर हो गए। तो अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि फीस के मामले में यदि फीस की बात करते हो तो नील, किसी भी कैटेगरी को कोई फीस नहीं देनी। अब सिर्फ फॉर्म भरने में यदि हम आलस से करेंगे तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये भर्ती, ये फॉर्म जरूर भरना है। अच्छा, इसकी एक खास बात है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं आपको, ठीक है। इसकी जो डेट है ऑफलाइन की 16 जून से लेकर के आपको 9 अगस्त तक, 9 अगस्त, अभी भी जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो जरूर भरना, 9 अगस्त तक ये फॉर्म हम भर सकते हैं। इसमें जो एज है जनरल की जो एज है वो 18 से 27 है, तो 18 से 27 है।
बाकी नियमानुसार ओबीसी 3 साल की छूट और एससी 5 साल की छूट। अच्छा, इसमें जो है जो आपकी इनकम होनी है वो 25,000 से स्टार्ट होकर के 25,000 से स्टार्ट होकर के 81,000 तक यहाँ आय होने वाली है आपकी। ठीक है, इससे अच्छे और क्या अवसर मिलेंगे आपको। चयन, इसका जो चयन होगा वो कैसे होगा, एक तो फिजिकल नॉर्मल सा फॉर्मेलिटी फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल, ये आपकी बात है। ठीक है, इसमें पद तो बहुत है लेकिन मेरे ध्यान नहीं कितने पद थे, मेरे ख्याल से बहुत पद है, लेकिन मैं जल्दबाजी में लिखने भूल गया कितने पद है। तो ये एक बहुत अच्छी भर्ती इनकम टैक्स की। 9 अगस्त लास्ट डेट है, बहुत समय आपके पास। तो ये आपको, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, केवल फिजिकल है, नॉर्मल फिजिकल है। 18 से 27 का तो वैसे जवान बच्चा होता है, वो फिजिकल में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है उसके। अच्छा, अब देखो, अब जो तीसरी जो भर्ती है इंडियन आर्मी में है। इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी में भर्ती है। यहां भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो इंडियन आर्मी में भर्ती है इसमें कोई फीस नहीं, नो फीस। अब जब फीस ही नहीं है तो फिर आलस्य क्यों करते हो। और मात्र 10वीं पास, वो ही है, सेम 10वीं पास है। ठीक है, और एक और अच्छी बात है इसमें कि इसमें जो फॉर्म है वो भी ऑफलाइन भरने हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं। और इसमें और अच्छी बात है कि इसकी डेट 30 सितंबर है। अभी से भरोगे तो ही फायदा है, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, इसमें जो सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताता हूं कि एज एज बहुत अच्छी है इसमें, कि 17.5 साल का बच्चा भी भर सकता है। 17.5 से जो 25 साल तक जर्नल है वो नियमानुसार छूट ओबीसी एससी को है। तो 17.5 साल का बच्चा भी इस फॉर्म को इंडियन आर्मी में भर सकता है। और इसमें वही चयन प्रक्रिया क्या है, एक तो आपका फिजिकल होना है और एक आपका मेडिकल होना है, सिर्फ दो ही चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो वो तो होएगा जब 10वीं पास की सर्टिफिकेट देखेंगे। तो एक ये चयन प्रक्रिया है। तो इंडियन आर्मी जिसमें कोई फीस नहीं है, मात्र 10वीं पास है ना, और एज एज भी बहुत अच्छी एज है, ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं। तो ये भर्ती, तीसरी भर्ती जो आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती है। ठीक है, अब चौथी जो भर्ती है वो और भी अच्छी है। वो क्या है, वो भर्ती है आपकी होमगार्ड की। तो होमगार्ड की जो भर्ती है, देखो होमगार्ड की जो भर्ती है, होमगार्ड की जो भर्ती है ये आपकी 8वीं और 10वीं पास की है। यदि जिसने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, तो होमगार्ड की है। इसमें आपको भरना है, 10 जुलाई से स्टार्ट है और 10 अगस्त तक ये फॉर्म आपको भरने हैं। ये स्टार्टिंग है। और इसमें दो चीजें हैं, चयन, जब इनका चयन होता है तो सबसे पहले तो होता है इनका फिजिकल नॉर्मल है, और फिर नॉर्मल सा इसका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम भी बहुत ज्यादा उस पे क्लिष्ट स्तर पर नहीं होता है। अच्छा, सैलरी जो है होमगार्ड की, सैलरी जो है इनकी 18,000 से 25,000 तक सैलरी रहेगी। 18,000 से स्टार्ट होके 25,000 तक। देखो, जब बेरोजगारी होती है तो हमें हर जगह प्रयास करना पड़ता है, हर जगह हम फॉर्म भरते रहेंगे, तो कहीं के जब अच्छी पोस्ट पर जाएंगे तो उसके बाद छोड़ देंगे इसको। अच्छा, उसके बाद में इसमें थोड़ी सी फीस है। जर्नल का जो कैंडिडेट है, जो ओबीसी का कैंडिडेट है, जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, इनके लिए 300 रुपए है। ठीक है, और भाई एससी है, एसटी है, इनके लिए 200 रुपए। यहाँ थोड़ी सी फीस है, चौथी जो भर्ती मैं बता रहा हूँ। अब एज है, एज जो है यहाँ एज का जो स्ट्रक्चर है 19 से 40 साल है, ये है जर्नल की। तो जाहिर सी बात है भी ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी को 3 साल की छूट। इसमें जो मेन बात ये है, देखो इन चारों भर्तियों में जो कॉमन बात है वो बताता हूं आपको, कि कॉमन जो चारों में है वो एक तो क्या है कि इनकी जो लोकेशन है ये ऑल इंडिया है। ठीक है, एक तो ये खास बात है। एक जो दूसरी कॉमन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और तीसरी जो कॉमन बात है वो आपको ये वेबसाइट देखनी है, आप घर से भी फॉर्म भर सकते हैं, www और गोट वैकेंसी इन, ये मेरे ख्याल से इसकी वो वेबसाइट मैंने उतारी थी। तो ये सभी भर्तियों की वेबसाइट यही है, लगभग 4 में से 3 की तो वेबसाइट यही है। ठीक है,
और भाई इसमें क्या कॉमन है, लगभग यही चीजें कॉमन है, और विशेष कॉमन ये है कि होमगार्ड को छोड़कर तीनों जो भर्तियां हैं बहुत अच्छे पदों पर है, जिनमें फीस भी नहीं है। एक में 100 रुपए है, दो में तो बिल्कुल नील है, इसमें इसमें फीस है, इसी में एग्जाम भी है। तो ये भर्ती थोड़ी सी ऐसी है कि इस भर्ती में आपको थोड़ा सा 200-300 रुपए भी लगेंगे, लेकिन वही बात है, वैसे भी तो बहुत पैसे जहां मर्जी खर्च कर देते हैं। तो ये चारों भर्तियां आपके लिए बहुत अच्छी भर्तियां होने वाली हैं, कम से कम उन साथियों के लिए, बच्चों के लिए जो बेरोजगार है, नौकरी के लिए बहुत ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट है। तो वो ये चारों भर्तियां फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। सभी बच्चों को धन्यवाद। राम राम, थैंक्स।